नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिका सिंह। अपने तीसरे लेक्चर में हम वायरस को कंटिन्यू करेंगे। हम ऑलरेडी वायरस की हिस्ट्री और सेलिएंट फीचर्स पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वायरस, मतलब वायरस की संरचना एवं संगठन। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस या वायरस की अगर हम संरचना की बात करें तो उसमें हम पढ़ेंगे साइज़ एवं शेप, आकार तथा आकृति। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वायरस मतलब वायरस के संगठन में हम पढ़ेंगे नंबर 1 न्यूक्लियोइड, नंबर 2 कैप्सिड एंड नंबर 3 एनवेलप। ये 3 वायरस के जो भाग होते हैं वो हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियोइड मतलब केंद्रकाभ, कैप्सिड मतलब पेटिका, एनवेलप मतलब आवरण। आज का जो लेक्चर है इसमें हम सिर्फ 2 भाग पढ़ेंगे, वो है साइज़ एंड शेप ऑफ वायरस, वायरस की आकार तथा आकृति। सबसे पहले हम आते हैं साइज़। अगर हम बात करें वायरस की साइज़ की तो सामान्यतया वायरस की साइज़ 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के बीच में मिलती है। मैंने अगेन बोलूँगी सामान्यतया, ऐसा नहीं है कि 30 नैनोमीटर से छोटी नहीं होती और ऐसा भी नहीं है कि 300 नैनोमीटर से बड़ी नहीं होती, लेकिन सामान्यतया इनकी रेंज रहती है 30 से 300 नैनोमीटर। अगर हम कुछ कॉमन वायरस की बात करें तो एक 5/174 बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भेजी है जिसकी आकृति 32 नैनोमीटर आकार रहता है, और टोबैको मोज़ेक वायरस का आकार रहता है 40/300 नैनोमीटर। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो सबसे जाइंट या सबसे बिगेस्ट जो वायरस है उसका नाम है पेंडोरा वायरस, जिसकी आकृति 500 से 1000 नैनोमीटर के आसपास रहती है। और इसका जीनोम भी, क्योंकि अगर किसी की आकृति वायरस की बड़ी है या आकार बड़ा है तो उसका मतलब ये है कि उसका जो जीनोम साइज़ है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वायरस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हम जानते हैं कि मेन जो उसकी साइज़ होती है वो जीनोम की वजह से होती है। अब इसमें एक चीज़ समझने की बात यह है कि बुक्स कुछ आउटडेटेड हो जाती हैं। बुक्स में ऑलरेडी जो नाम दे रखे हैं, जैसे पॉक्स वायरस दे रखा है, लार्जेस्ट वायरस, तो वो अभी फ़िलहाल नहीं है। तो आप, और ऐसा भी नहीं है कि पेंडोरा वायरस हमेशा लार्जेस्ट रहेगा, नए नए वायरस की खोज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वायरस जो लार्जेस्ट वायरस और स्मॉलेस्ट वायरस है वह बदलते रहते हैं। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगी कि सबसे बड़ा जो वायरस है, बिगेस्ट नोन नेचुरली अकरिंग मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो वायरस है वह है पेंडोरा वायरस। इसी प्रकार से स्मॉलेस्ट वायरस है पोर्सिन सर्को वायरस। पोर्सिन सर्को वायरस, जिसे हम पीसीवी बोलते हैं, यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे छोटा वायरस है जिसका व्यास 17 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो इस प्रकार से बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट वायरस हमने पढ़ा। अगर हम बात करें एनिमल और प्लांट वायरस की तो सामान्यतया जो जंतु वायरस होते हैं वे आकार में कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, किनसे? पादप वायरस से। तो सामान्यतया पादप जो वायरस होते हैं वे आकृति में, आकार में बड़े होते हैं। ये बात हुई वायरस की साइज़ या आकार की। अब हम बात करें शेप। सबसे पहले जैसे अब एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, एक डायग्राम है और एक पिक्चर है, तो जिसमें T7 बैक्टीरियोफेज की पिक्चर दे रखी है और साथ में 5/29 की भी पिक्चर दे रखी है। तो आप 100 नैनोमीटर की स्केल दे रखी है, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसका डायमीटर कितना होता है एक T7 बैक्टीरियोफेज का। शेप की बात करें या आकृति की बात करें तो वायरस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हेलिकल वायरस, जिसे हम कहते हैं कुंडलीनुमा वायरस। पॉलीहेड्रल वायरस, बहुफलकीय वायरस होता है जिसे हम बोलते हैं। तीसरा है एनवेलप्ड वायरस, मतलब आवरण युक्त वायरस। और चौथा है कॉम्प्लेक्स वायरस या जटिल वायरस। तो इस प्रकार से आकृति के आधार पर वायरस को 4 भागों में बांटा गया है। आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें हेलिकल वायरस। हेलिकल वायरस, जैसा इसका नाम बताता है कि यह कुंडलीनुमा आकार का होता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें वायरस का जो एक कैप्सिडिक आवरण होता है वह कुंडलीनुमा या बेलनाकार आकार का है, जिसके अंदर जो सर्पिलाकार रूप से न्यूक्लिक एसिड व्यवस्थित होता है। तो हेलिकल वायरस में एक कोर होती है जिसमें सर्पिलाकार रूप से न्यूक्लिक एसिड व्यवस्थित रहता है। अगर हम उदाहरण लें हेलिकल वायरस का, तो इसका एक कॉमन उदाहरण है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यह एक प्रकार का प्लांट वायरस है। इसके अतिरिक्त अगर एनिमल वायरस का हम उदाहरण लें तो वो है इबोला वायरस। तो इस प्रकार से हेलिकल वायरस ऐसा दिखाई देता है। सेकेंड हम बात करें
पॉलीहेड्रल वायरस, पॉलीहेड्रल का मतलब होता है बहुफलक, मतलब बहुत सारी साइड, मैनी साइडेड, जिसमें बहुत सारी साइडेड, इसमें आप षटकोण भी हो, षटभुज भी हो सकता है, अष्टभुज भी हो सकता है। तो इस प्रकार से पॉलीहेड्रल वायरस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी साइड्स हो। तो इस प्रकार के वायरस का उदाहरण एडिनो वायरस है, पोलियो वायरस है। इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह कोई किसी व्यवस्थित क्रम में नहीं पाया जाता, ये किसी भी प्रकार से उसके अंदर अरेंज रह सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हेलिकल में वो सिर्फ कुंडली नुमा प्रकार से ही व्यवस्थित रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वह किसी भी रूप से व्यवस्थित पाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो है एनवेलप्ड वायरस या आवरण युक्त वायरस। पहली बात तो ये है कि आवरण युक्त वायरस गोलाकार भी हो सकता है, यह कुंडली नुमा भी हो सकता है, तथा यह बहुफलकीय भी हो सकता है। तो कोई भी वायरस हो, यदि उसके ऊपर एक कैप्सिड के अतिरिक्त कोई आवरण पाया जाता है तो उसको हम एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। यह आवरण लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। आप देख रहे हैं इस आवरण के ऊपर कुछ स्पाइक्स भी पाए जाते हैं। ये स्पाइक्स नॉर्मली वायरस को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं किसी सरफेस के ऊपर। तो सामान्यतया जो जंतु वायरस होते हैं उसमें एनवेलप पाया जाना बहुत कॉमन है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम देख रहे हैं कि बीच में तो एक हेलिकल वायरस है जिसके ऊपर एक चारों तरफ आवरण है, तो इस प्रकार से इसको हम कहते हैं एनवेलप्ड वायरस। इसका कॉमन उदाहरण है इन्फ्लुएंजा वायरस एंड मीजल्स वायरस। तो ये हो गया हमारे वायरस का तीसरा प्रकार। हम हेलिकल वायरस पढ़ चुके हैं, पॉलीहेड्रल पढ़ चुके हैं, एनवेलप्ड पढ़ चुके हैं। चौथा वायरस है कॉम्प्लेक्स वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरस इस प्रकार के वायरस होते हैं जो हेलिकल नहीं होते, पॉलीहेड्रल नहीं होते, और जिनका कोई आकार या तो सुनिश्चित नहीं होता, मतलब वे प्लियोमॉर्फिक या बहुआकारिक की होते हैं, या फिर उनका कोई एक जटिल संरचना होती है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज। अगर हम बात करें T4 बैक्टीरियोफेज, ये टेडपोल की आकृति का होता है। यह एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स वायरस है। टेडपोल की आकृति जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर एक हेड होता है, बीच में एक नेक होती है और नीचे टेल फाइबर्स होते हैं। तो जो डीएनए होता है या फिर जो भी इसका न्यूक्लिक एसिड होता है वह हेड वाले पोर्शन में पाया जाता है। तो इस प्रकार के वायरस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस। तो इस प्रकार से हमने वायरस का आकृति पढ़ी, आकार पढ़ा तथा आकृति पढ़ी। 4 प्रकार की आकृति होती है, चारों हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये एक डायग्राम है जिसमें हम तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। एक में आपको बैक्टीरियोफेज दे रखा है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रकार का वायरस है। दूसरा हम देखते हैं टोबैकोमोज़िक वायरस जो कि एक हेलिकल प्रकार का वायरस है। तीसरा हम देखते हैं HIV या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो बहुत कॉमन वायरस है। यह एक प्रकार का एनवेलप्ड वायरस है। आप देख रहे हैं कि इसमें कैप्सिड अंदर है, कैप्सिड के बाहर में एक कोटिंग दे रखी है, एनवेलप प्रोटीन की कोटिंग है। तो इस प्रकार से ये वायरस के आकार होते हैं। हमारी नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वायरस, इसमें वायरस के संगठन में कौन कौन से भाग होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।